हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बेसिकली 10th क्लास की एक थ्योरम है दैट इज बीपीटी थ्योरम, उसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आज आपको इसको प्रूव कराऊंगा कि पहले मैं आपको समझा दूं ये होता है कि बेसिकली लेट्स से कोई भी ट्रायंगल हो दैट इज ए बी सी और जिसमें गिवन होता है कि एबीसी ट्रायंगल जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी, जहाँ पे डी इंटरसेक्ट करती है ए बी को और ए सी को एट अ डी और ई पॉइंट पे। तो आपको ये अगर ये गिवन है कि यहाँ पे दिस इज पैरेलल टू दिस यानी कि पैरेलल है, तो आपको ये प्रूव करना होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में ये अगर बी सी डी के पैरेलल होती है तो आपको ये बताना है कि वहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट करती है इन दोनों को सेम रेशियो में करती है, यानी कि आपको ये प्रूव करना है दैट ए डी अपॉन डी बी दैट विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो चलिए भाई प्रूव करते हैं। प्रूफ जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। लेट्स से मुझे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, तो आप ये करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ डाल लो दैट इज एम पॉइंट ले लो। लेट्स से यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे डालो, इसको एन पॉइंट ले लो और मैं यहाँ से इसको बना दूंगा एक, तो यहाँ से आप इसको कंस्ट्रक्ट करके ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है जी, ओके चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब मैं क्या करता हूँ आपको ध्यान दिखा रहा होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए, छोटा छोटा दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये है ए डी ई। अगर आप ट्रायंगल ए डी ई देखें तो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया दैट इज 1/2 होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो आप इस ट्रायंगल में ले लो 1/2। इस ट्रायंगल का अगर आप बेस की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की अगर आप बेस की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा भाई, दैट इज एडी। क्योंकि हमें आप ये बोलेंगे क्यों नहीं, अरे हमें ये रेशियो दिखाना है ना, तो ये बेस मान के चलिए, इसका हो गया 1/2 बेस ए डी। इसकी हाइट क्या होगी, दैट इज परपेंडिकुलर हाइट है दैट इज ई एम, ई एम होगी। ठीक है, ई एम हाइट होगी। चलिए अभी इसी तरीके से आपको एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा दैट इज ट्रायंगल डी ई बी। अगर आप ट्रायंगल डी ई बी देखें तो इस ट्रायंगल का भी क्या होगा 1/2। इसका बेस क्या है, ये है बेस डी बी। इस वाले ट्रायंगल का बेस ये हो गया और इसकी हाइट ये होगी दैट इज ई एम। अब आप बोलेंगे ई एम हाइट कैसे होगी, आपको पता होना चाहिए, 9th में हमने पढ़ा होगा, 8th में बेसिकली आता है कि अगर एक ही ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाहर होती है, लेकिन अगर हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करें तो उस ट्रायंगल की जो हाइट होती है बेसिकली ट्रायंगल के बाहर होती है ऐसे करके। तो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, इसकी हाइट कहाँ हो जाएगी, बाहर, तो वो वाली उसकी हाइट होगी दैट इज। और मुझे रेशियो इनका बनाना था तो मैंने क्या कर दिया, रेशियो में रख दिया। आप अगर ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बचा ए डी अपॉन डी बी। ये फर्स्ट इक्वेशन आपने बना ली। ठीक है, आपके पास ये तो आ गया। अब आपको इस साइड पे काम करना है, जैसा आपने काम यहाँ किया है सेम आप ऐसा ही कीजिए उधर। तो फिर बोल दो, लेट्स से उधर आपको पता है कि ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, अगर आप ध्यान से देखें मैं ए डी ई ले रहा हूँ तो उस हिसाब से आपको पता है कि इसका एरिया बराबर होगा, एरिया लिख देता हूँ, इसका जो एरिया होगा ट्रायंगल ए डी ई का वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी का। अगर ए ई डी के एरिया की बात करें तो वो क्या होगा, वो क्या होता है ए डी का, ये होगा 1/2। इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा दैट इज ए ई, और इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल में हाइट क्या होगी दैट इज डी एन, दैट इज डी एन। ठीक है, सिमिलरली आप उसी तरीके से देखें, आप उसी तरीके से ये वाला एक ट्रायंगल और देख लें, ये वाला दैट इज ई सी डी। ई सी ट्रायंगल में देखें, यहाँ से लिख देता हूँ, यानी एरिया जो होगा ट्रायंगल ई सी डी का वो क्या होगा 1/2। फिर इस वाले का बेस क्या रहा दैट इज ई सी, और इसकी हाइट क्या रही दैट इज डी एन। फिर आप ऑब्ट्यूज एंगल बना फिर तरीके से, फिर आपने क्या किया, फिर आपने डिवाइड कर दिया ये यहाँ से, तो आपने रेशियो बनाया, ये दिस कट गया, यहाँ से ही कट गया, तो यहाँ से आपके पास क्या बना ए ई अपॉन ए सी, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको 9th में पढ़ाई होगी कि यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच में यदि सेम बेस हो उनके एरिया हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। उनके एरिया कैसे होते हैं, बराबर। आप इसी हिसाब से देखेंगे, आप इसी हिसाब से देखेंगे कि आपको पता है कि ये लाइन जो है बेसिकली पैरेलल है इस लाइन के, है कि नहीं। और आप देखिए यहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल है
बिल्कुल जो बराबर होगा इस वाले ट्राइंगल के एरिया के। हाँ कि ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऑलराइट, तो आपको पता पड़ा यानी कि ये एरिया विल बी दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया, यानी कि इनका एरिया एक है। आप समझो, तो ये क्या हमें बराबर रखना पड़ेगा क्योंकि इसका एरिया बराबर इसके एरिया के, तो आप इसको बराबर रख दो कि AD अपॉन DB दैट विल बी इक्वल टू AP अपॉन BC, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है जी। इसमें जब भी सेम बेस हो तो उनका एरिया बिटवीन द पैरेलल लाइंस एरिया बराबर होता है। तो बेसिकली ये थी थेल्स थ्योरम। आई होप आपको अच्छी आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें और फर्दर मोर वीडियो के लिए चैनल को देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।